हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसआरएस लर्निंग में। बच्चों, ये हमारी शिक्षा निर्देशालय द्वारा जो है वर्कशीट हमको दी गई है। कौन सी क्लास की? हमारी 7th क्लास की विज्ञान की हमारी वर्कशीट है, जो हमें शिक्षा निर्देशालय ने जो है दी है। जो कार्यपत्रक है बेटा, उसकी जो संख्या है वो है 3 और हमारी जो तिथि है वो है 16 अप्रैल 2021। ठीक है, तो 16 अप्रैल 2021 की जो हमारी है आज की हमारी वर्कशीट है। तो बच्चों, करना क्या है आपको? सबसे पहले यहाँ पे आप अपना नाम लिखें, फिर आप अपनी कक्षा अध्यापक कक्षा अध्यापक कौन आपकी क्लास टीचर है उनका नाम लिखिए। तो हम अब क्या है, अपना जो चैप्टर है उसका एक टॉपिक जो है हम जो है शुरू करते हैं। तो बच्चों, शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबा देना। तो पादप में पोषण की अन्य विद्या जो है हम पढ़ते हैं। क्या है कि मनुष्य और अन्य प्राणियों की तरह कुछ पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं। ये क्या है कि मनुष्य जो है, मनुष्य के आपको पता है कि दूसरे अपने खाने के लिए क्या है, पादप मतलब पेड़ों पे, प्लांट्स पे क्या है, निर्भर करते हैं। और ऐसे बहुत सारे ऐसे भी जो है बहुत सारे पादप हैं, मतलब प्लांट्स हैं, वो भी क्या है अपने खाने के लिए, खाद्य पदार्थ के लिए क्या है दूसरे अपने जैसे ही लेकिन अलग, जो थोड़े से अलग है, उन पादपों पे क्या है निर्भर होते हैं। वे विषम पोषी कहलाते हैं। ये प्रणाली जो है विषम पोषी प्रणाली कहलाती है। जैसे आप चित्र देख सकते हैं, ये जो है आप चित्र दे रखा है इसमें, जो ये आपको पीला पीला दिखाई दे रहा है, ये क्या है, अमरबेल है। ठीक है, ये क्या है, अमरबेल का पादप है, मतलब प्लांट है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। ठीक है, अगर इसमें क्लोरोफिल नहीं है तो हम समझ जाएंगे कि इसमें क्या है, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो नहीं होती। आपने 6th क्लास में ही पढ़ा था कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसमें क्लोरोफिल की जो है उपस्थिति बहुत ज़रूरी है, तभी वो क्या है प्लांट अपना खाना बना सकता है। इसलिए ही इसमें क्या है, अमरबेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, इसलिए क्या अपना भोजन बनाने में असमर्थ होता है। ठीक है, तो ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करता है जिस पे ये आरोहित रहता है। आरोहित मतलब जिस पे ये क्या है, इसकी जो लटें हैं लटकी रहती है, मतलब होस्ट से ये अपना जो खाना है प्राप्त करता है। जिस पर यह आरोपित होता है उसे को पादप परपोषी कहते हैं, क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषक से वंचित करते हैं, अतः उन्हें परजीवी कहते हैं। मतलब ये जो अमरबेल है ना, जो मतलब दूसरों पर क्या है निर्भर है, उसको हम बोलते हैं परजीवी। क्या बोलते हैं? परजीवी। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है कि क्या आपने ऐसे पादपों को देखा अथवा सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं? हाँ, मतलब आपको मतलब शौक लग रहा होगा कि ऐसे भी जो है पादप होते हैं जो मतलब जंतुओं का ही भक्षण करते हैं, मतलब उनको ही खा लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या है ऐसे ही पादपों के बारे में पढ़ते हैं जो अन्य जो है जंतुओं को खाते हैं। चलो देखते हैं क्या है कि कुछ ऐसे पादप भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं। मतलब कई, मतलब जैसे आप यहाँ पे दिख रहे हैं, घटपर्णी पादप है। ठीक है, वीनस फ्लाई ट्रैप है। तो ये ऐसे पादप हैं, देखो जैसे ऐसे पौधे हरे अन्य किसी रंग के भी हो सकते हैं। ठीक है, ये कौन कौन से हैं आपके? घटपर्णी पादप मतलब एक घड़े जैसा होता है। ठीक है ना, ये एक ऐसा घड़ा होता है, यहाँ पे इसकी लीड ढक्कन सा होता है। जब यहाँ पे, ठीक है, जब यहाँ पे क्या है कोई कीट यहाँ पे बैठता है तो ये ढक्कन जो है बंद हो जाता है। ये आपका घटपर्णी मतलब मटके जैसा होता है। और ये आपका वीनस फ्लाई ट्रैप है, आपका ये पंख से होते हैं इसके। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, ये ऐसे होता है इसके, ये ऐसे पंख से होते हैं। यहाँ पे जब यहाँ पे कोई बैठता है ना कोई जीव, तो ये दोनों जो पंख होते हैं ना, ये इसके फोल्ड हो जाते हैं। जैसे आपका एक कॉपी है ना आपकी, आप उसको आपकी कॉपी ऐसे आप पन्ने खोलते हैं, तो आप जब बंद करते हैं तो ये बंद हो जाता है, इसी तरीके से ये बंद हो जाता है। ठीक है, इसी घड़े के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्तियों का रूपांतरण भाग है। जो ये आपको जो ये घड़े जैसी मैंने आपको दिखाई, ये क्या है, उसकी पत्ती ही है जो घड़े जैसी चेंज हो गई है। पत्ती का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन जैसा होता है, जैसे मैंने आपको अभी समझाया। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढलके रहते हैं। मतलब क्या है, ये जो घड़े जैसी जो संरचना आपकी है, इसमें बहुत सारे रोम, मतलब छोटे छोटे जो है बाल जैसे होते हैं, जो कीट को क्या है नीचे की ओर ढकेलते रहते हैं। ठीक है, जब कोई कीट घड़े में प्रवेश कर जाता है तो वह बाहर नहीं निकल पाता। घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। ठीक है, जो मतलब इसके अंदर घड़े के अंदर जो पाचन रस होते हैं, जो उसको मतलब पचाता है, वो क्या है कीटों को बाहर नहीं आने देता और उसको क्या है पचा लेता है। ऐसे पादप कीट भक्षी पादप कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल है घटपर्णी पादप और वीनस फ्लाई ट्रैप। ये पादप कीट, अब क्या है कि ये पादप कीटों के ऊपर इसलिए निर्भर कर होते हैं क्योंकि
इस प्रकार के पादप को मृदा से सभी आवश्यक पोषक तत्व तो नहीं मिल पाते। ठीक है, कई पादप तो होते हैं कि अपने पोषक तत्व जैसे मतलब मेनली क्या है, नाइट्रोजन के लिए ही क्या है, कीटों को पकड़ते हैं। जब आप ये क्या है, आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। अभ्यास करते हैं कि अभ्यास क्या है। पहला कि पीले रंग के दुर्बल तने वाले परजीवी पादप का नाम लिखिए। तो क्या है, अमर बेल। क्या है, अमर बेल, जो आपने ऊपर भी पढ़ी थी। क्या लिख देंगे आप, अमर बेल, जो कि आपने यहाँ पे ही पढ़ी थी ना, ये नहीं। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर अमर बेल। नेक्स्ट क्या है आपका कि कीटभक्षी पादप के उदाहरण। तो उदाहरण कौन कौन से हैं, एक तो घटपर्णी और ये वीनस फ्लाईट्रैप। ये आपके दूसरा क्वेश्चन है, कौन कौन सा, घटपर्णी पादप और वीनस फ्लाईट्रैप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कीटभक्षी पादप कीटों का भक्षण क्यों करते हैं, मतलब उनको क्यों खाते हैं। तो हम ये क्या लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन कि ये पादप कीटों के ऊपर इसलिए निर्भर करते हैं, या आप इसकी लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं कि आप यहाँ पे ये की जगह आप लिख सकते हैं कि कीटभक्षी पादप कीटों का भक्षण इसलिए करते हैं क्योंकि इस प्रकार के पादप को मृदा सभी आवश्यक पोषक तत्व तो नहीं मिलते, या आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपका है कि परजीवी व कीटभक्षी पादप द्वारा किस प्रकार के पोषण का उपयोग किया जा रहा है। तो किसका उपयोग किया जाता है, हमारा विषमपोषी प्रणाली का। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है, क्या, विषमपोषी प्रणाली। तो बच्चों ये हमारी जो है आज की जो वर्कशीट है कंप्लीट हो गई। अच्छे से करिए, बार बार समझिए, सिर्फ क्वेश्चन ही मत देखिए कि कई बच्चे होते हैं सिर्फ क्वेश्चन को स्किप कर, मतलब पूरी को स्किप कर क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा मत कीजिएगा, पूरा समझिए। ठीक है, और ध्यान से कीजिए, अपनी मैडम से चेक करवाइए। और बच्चों ये हमेशा याद रखना है, 2 गज की दूरी या 6 फीट की शारीरिक दूरी का बेटा ध्यान रखें, मास्क लगाएं जहाँ भी जाएं, और हमारा चैनल प्लीज़ देखते रहे। बाय बच्चों, हमेशा खुश रहिए।